हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती है। स्टॉक जो आपने बाय करके रखा है उसको किस प्राइस पे हम एवरेज करें, उसको होल्ड करके रखें कि नहीं रखें, और उससे कब एग्जिट अपने को हो जाना चाहिए, इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। पर आपको उसको एवरेजिंग करने के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम मास्टर स्ट्रेटजी है। अब आप इससे पहले क्या करना है, आपको कौन से स्टॉक आपको बाय करना है ये आप पहले उसको फंडामेंटली अच्छे से चेक कर लो। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग में हो ना, तो मैं आप मान सकता हूँ कि आप प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड होकर आप ट्रेडिंग करो। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो अगर आपका टेक्निकल अच्छा है, अब आप थोड़ा सा भी उसमें फंडामेंटल एनालिसिस ऐड कर देते हो ना, तो आप इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और एकदम सॉलिड तरीके से पैसा बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप ना ध्यान मत दो, धीरे धीरे आपका जब पैसा धीरे धीरे कैपिटल बड़ा होगा ना, तो आपका पर डे इनकम भी बहुत ज़्यादा होते जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सारा फंडामेंटली आप अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो आप पहले सेपरेट कर लो और उसके बाद उसका चार्ट लगा लो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने इसी स्ट्रेटजी को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी होल्डिंग्स में आपको बहुत सारे स्टॉक दिखेंगे। इसको हमने अलग अलग स्ट्रेटजी से अलग अलग फंडे से अपने बाय किया, बट इसका बेस लाइन मतलब फंडामेंटली सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, तो बाद में अगर उनका फंडामेंटल डिस्टर्ब होगा तो हम उससे निकल भी जाएंगे, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, अभी आप एक चीज को समझना, आप क्या करना, उस कंपनी का आप पहले मंथली चार्ट आप लगा लेना। उसके बाद क्या करोगे, आप स्टडीज में जाके आपको सिंपली मूविंग एवरेज टाइप करना है, मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज अपने को कितने का लेना है, 12 मंथली में। अब बात को समझना, एक साल में अपने पास कितने महीने होते, 12 महीने होते। ठीक है भाई, अब ये जो चार्ट अपने को दिख रहा है, अपन टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ना, ठीक है, चार्ट अपने को दिख रहा है, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो एक कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रही है। एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस वाला आप देखो, उसमें क्या है, टाइम है, यही है टाइम जो कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है। बाकी जो प्राइस है कभी प्लस में फ्लो करता है बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे रेट फ्लो ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, इधर तो डाउन चल रहा था, इधर निगेटिव था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एक्सिस है, इसका जो मूवमेंट है, इसका जो बोलना चाहिए एक्सेलरेशन, बोलना चाहिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अपन इस पे बिलीव कर सकते हैं। तो इस कारण से हमने जो मूविंग एवरेज लिया है वो 12 का लिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 20 में भी काम करेगा आपका, है ना, 15 में भी काम करेगा, 13 में भी काम करेगा। ठीक है, पर आप 12 का लो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, आपको 12 का मूविंग एवरेज लगाना है, और जब जब मार्केट 12 के मूविंग के एवरेज के नीचे है, आप उस स्टॉक को छुओ मत। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो आप बस उसको होल्ड करके रखो। जब वापस 12 के मतलब मूविंग एवरेज से ऊपर जाए, ठीक है, उसको बाय करो, और उसके बाद जब जब 12 के एवरेज से टकराए तब आप उसको वापस बाय करो या एवरेजिंग करो। अगर मान लो आप धोखे से कहीं पे यहाँ पे आप घुस गए, तो आप क्या करो, आप वेट करो इस लोकेशन पे आने पे, यहाँ पे आप ये करो। हो सकता है इतने साल में आपका करीबन देखो कितना महीना निकल गया। मान लो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाय किए, पता होगा आपको, पता चला कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, थोड़ा सा बाय करके रख लो। उसके बाद क्या करो, आप वेट करो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5, 6, 7, 7वें महीने, 8वें महीने में आपको आराम से फिर से मौका देगा। उतने समय तक वो पैसा एफडी डाल के उसका ब्याज वहां से ले लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो धीरे धीरे से इसमें पैसा बहुत अच्छे तरीके से बनता है। देखो इसको हमने रियल में बाय किया, इसका प्राइस यहाँ पे क्या है, 104, 105, 106 रुपए। ठीक है, हम देखो इसको यहाँ पे बाय किए एडोरफो का, अब देखो 106 रुपए पे बाय हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही एक दो एग्जांपल, AELG शायद हमने बाय किया था इसको, एक मिनट इसको भी चेक कर लेते हैं। ये आप देखो करीबन, ये देखो यहाँ पे अब ये रिवर्स आया। देखो एक तो आपको क्या करना था, यहाँ कहीं पे बाय कर सकते थे, या फिर अब देखो दूसरी बार हमने यहाँ कहीं पे, ये जब ऊपर की तरफ गया तो 65, 68 यहाँ कहीं पे बाय किया। आप इसको देखो, AEL भी बाय किया 68। ठीक है,
एक दो बार में बाय किया था, बस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अभी देखो अजंता फार्मा भी अभी जस्ट इसमें एंट्री बस ली थी और उसके बाद ये कंटिन्यूसली कभी अपने को दूसरा मौका मिला ही नहीं। ठीक है, अपन जस्ट एंट्री लिए थे इसमें। अजंता फार्मा देखो 1200 रुपए के आसपास एंट्री लिए थे इसमें अपन, ये देखो 1290 के आसपास। ठीक है, तो अब क्या है फ्रेंड्स, यही है, आपको क्या करना है, 12 का मूविंग एवरेज लगाना है मंथली चार्ट में। देखो 1250 1260 यही कहीं पे हमने एंट्री ली है। ठीक है, उसके बाद आप होल्ड करो, वेट करो, जब वापस इससे टकराए तो आप वापस दोबारा बाय करो। सिंपल सा गेम है। ये स्ट्रेटजी को आप बहुत अच्छे से यूज करते हैं। एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ। ये भी बाय किया हमने यही वाले प्राइस के 600 15 16। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको एक बार क्रॉस चेक करवा देता हूँ, देखना ARE 614। ठीक है, वैसे ही हमने और क्या बाय किया था, कैस्ट्रॉल को भी बाय किया था, इसको 114.15 के शायद यहाँ कहीं पे बाय किया था इसको। ठीक है, 170 है ये, इसको आपको दिखा देता हूँ। कैस्ट्रॉल इंडिया 117, वैसे कोल इंडिया भी बाय किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, मंथली चार्ट लगाना है, उसके बाद उसमें 12 का मूविंग एवरेज लगाना है। मार्केट जब आपको लगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 12 के मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है, तो आप उसमें एंट्री ले लो। उसके बाद अगर आपके डायरेक्शन में जाता है मार्केट, अगर डाउन डायरेक्शन में जाए, मान लो आप धोखे से यहाँ पे घुस गए, ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपने वही पैसा लगाया है जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको इमरजेंसी में उसको निकालना पड़ेगा, ऐसा ही बनाओ। और दूसरा चीज, ये बहुत अच्छा डिविडेंड भी देता है स्टॉक, तो आपको बैंक पे रखने से बेटर ये है कि आप कैस्ट्रॉल इंडिया बाय कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या किया, मान लो ये नीचे जाता है, नीचे आता है, आप जाने दो, दोबारा वेट करो, ऊपर आएगा नहीं आया, या ये एक लोकेशन था जहां पे आप बाय कर सकते हैं दोबारा इस लोकेशन, तो हमने यहाँ कहीं पे 117 रुपए के आसपास आपको अभी दिखाया, तो यहाँ कहीं पे हमने वापस एंट्री लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जब कहीं मार्केट है ना, अब देखो जैसे पहले ऊपर अभी गया, देखो जैसे ये लोकेशन है, यहाँ पे बाय करना चाहिए, फिर ऊपर जाके तो इस लोकेशन में बाय करना चाहिए, इस लोकेशन में बाय कर, देखो मान लो एक बार आप यहाँ पे बाय किए, यहाँ पे बाय किए, यहाँ पे बाय किए, यहाँ पे बाय किए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 2008 से लेके यहाँ तक आते आते हो गया 2015, कितना साल हुआ, 7 साल। 7 साल में आपका पैसा कितना हो गया, 35 रुपए 40 रुपए से आपने बाय करना 200 रुपए 250 रुपए, उसके बाद यहाँ पे बाय किया 100 रुपए। हमेशा याद रखना उसी स्टॉक को बाय करना जो प्रॉफिट में हो, है ना। लॉस वाले में भी आप कर सकते हो, बट ये रिवर्सल वाले पॉइंट पे, लॉस वाले मान लो धोखे से यहाँ पे घुसे हो, ठीक है, तो उसमें दोबारा बाय मत करना। जब तक ऐसा दोबारा बाय करो यहाँ पे, तो उसके प्राइस में गैप रहेगा। यहाँ पे मान लिया आपने 200-250 रुपए में बाय किया, जैसे कोल इंडिया के केस में बताता हूँ, है ना, इस अकाउंट पे तो नहीं है, बट हमने 140 रुपए के आसपास यहाँ कहीं पे उसको बाय किया था, और उसके बाद दोबारा भी यहाँ कहीं पे बाय किया है, 226-27 रुपए के आसपास का एवरेज आया, यहाँ पे 2-3 बार में बाय किया है। ठीक है, तो अभी देखो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है मार्केट। अभी दोबारा क्या करेंगे, अपन इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा डिविडेंड देता है स्टॉक। वापस जब क्या होगा, स्टॉक अगर वापस टकराता है 12 के मूविंग एवरेज से और वापस रिवर्सल का साइन देता है, जैसे इस टाइप से, देखो मान लो आप यहाँ पे एंट्री लिए हो, ठीक है, मान लो आप इस स्टॉक में, आपको पता है कोल इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली, ठीक है, तो आप मान लो धोखे से यहाँ पे घुस गए, तो दोबारा आप तब तक मत घुसो जब तक ऐसा साइन मत दिखाए, ऐसा रिवर्सल साइन, ऐसा ऊपर गया नीचे आया वापस ब्रेक हुआ, तब आप उसमें घुसो। उससे क्या होगा, आपके प्राइस में काफी डिफरेंस होगा। मान लो आप यहाँ पे घुसे, ठीक है, 300 रुपए, अगली बार क्या 150 रुपए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा मेथड है, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। आप हो सकता है आपको मंथ में 1 या 2 स्टॉक लेने मिले, ये जो कि बहुत अच्छी बात है, और इसी मेथड को यूज करके आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छा प्रॉफिट, और ट्रेडिंग में तो मतलब उस हिसाब से ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता ही है जितना प्रॉफिट नॉर्मली आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो आप ट्रेडिंग में मेथड सीख के 3 साल 4 साल ऐसे ही वेस्ट करने वाले, उससे बेटर है कि थोड़ा थोड़ा करके टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों यूज करते हुए आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, सही लोकेशन पे एवरेजिंग करो,
पुस्तकें पढ़ो, लोगों से सीखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसा है, कैसे फाइंड आउट करें। देखो स्टॉक मार्केट बनाया गया है लॉस को कम करने के लिए, ठीक है, पर लोगों को लॉस क्यों हो रहा है? लॉस को तो ये शेयर करने के लिए बनाया गया है स्टॉक मार्केट, तो लॉस तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लॉस को होल्ड कर देते हैं और प्रॉफिट में ऐड नहीं करते, प्रॉफिट से निकल जाते हैं। आपको क्या करना है, मान लो आप यहाँ पे घुसे हो और मार्केट नीचे जा रहा है, आपको निकलना नहीं है, वेट करना है, क्योंकि आपका स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। पर अगर उसके बैलेंस शीट में चेंजेस आ जाते हैं तो आपको स्टॉक से निकल जाना है। पर अगर बैलेंस शीट हेल्दी है, आप होल्ड करो और वापस वेट करो इस टाइप के लोकेशन का और यहाँ पे बाय करो। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, और आगे कुछ और पता चलेगा तो आपको और बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।